A day after fiery wrestlers, Delhi police face off in the national capital are sporting heroes. Vinesh Phogat, Sakshi Malik and Bajrang Punia along with 12 other protesters have been booked by the Delhi police. They are booked for rioting, obstructing public servant and gathering in large numbers with section 144 being in place. The FIR is mentioning Delhi police had alerted that their protests would hamper national prestige and that the wrestlers heckled and injured police on duty. Wrestlers have been demanding for a very long time now the WFI chief and BJP MP Brij Bhushan's arrest. They say no matter what, they will continue with their protests, and these wrestlers are the pride of our nation. The protest site at Jantar Mantar has also been cleared after the wrestlers were detained. The sports fraternity slammed the way the police has handled the situation, asserting this was no way that the glorious heroes should have ever been treated. इनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन होना है वह नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ले रही है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत गलत है कि वो वाला दिन और वो वाला समय जब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हमारे नए पार्लियामेंट के उद्घाटन में बिजी थी, तब इन्होंने ये सब करने की कोशिश की है जिसकी उनको कोई परमिशन नहीं थी। हम जैसे पैदल मार्च हमने शुरू किया तो जंतर मंतर से 10 कदम से ही बैरिकेडिंग स्टार्ट थी, तो हमने बोला कि हमें जाने दो क्योंकि हमारी सुनवाई वैसे भी नहीं हो रही। तो हम पैदल चल रहे थे तो उन्होंने आगे से पुशिंग स्टार्ट कर दी कि नहीं आगे जाने देंगे। पुशिंग में फिर ऐसे उन्होंने जबरदस्ती हमें डिटेन करने की कोशिश की। हमने भी थोड़ा सा रोकने की कोशिश की कि हमें मत लेके जाओ, हम शांतिपूर्वक मार्च करेंगे, हमारी बात तो सुनो, हम कोई हिंसा नहीं कर रहे, हम किसी को मार भी नहीं रहे, बस जबरदस्ती घसीटा। उसमें ये थोड़ा बहुत खरोच और ये जो भी आई, फिर उन्होंने डिटेन करके बस में ले गए। वो बुराड़ी वाले उसमें लेके गए 2 घंटे लगातार ड्राइव के बाद, और मैं अकेली उस बस में थी। मैं उनको लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं घबराई हुई हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो, और जहाँ डिटेन करके लेके जा रहे हो मुझे उनके साथ तो लेके जाओ। उस बस में सिर्फ मैं अकेली महिला थी, तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। और फिर वहां जाके मैं बात कर रही थी घर पे, मेरे पास मेरा फोन था कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे आ जाओ या कोई तो आ जाओ क्योंकि मैं अकेली हूँ। पीछे से एक कांस्टेबल ने मेरा फोन पुल कर लिया और फिर उन्होंने मतलब 6 बजे तक बिठाए रखा और फिर कोई फोन नहीं दिया, फिर उन्होंने छोड़ा। भाई उन्होंने बैरिकेड तोड़ा, जो पुलिस की हिदायत थी उसको नहीं माना, कानून का उल्लंघन किया, और ये जो नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह है इसमें किसी तरह के खलल न पड़े, कोई विघ्न बाधा न हो, ये राष्ट्र विरोधी बात है, ये राष्ट्र विरोधी एक्शन है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर उन्होंने बैरिकेड तोड़ के और आगे बढ़ने की कोशिश की तो उनको रोक करके यहां से हटाया गया है, और बाकी जो ड्यू लीगल प्रोसेस है, जो प्रोसीड्योर है, कानूनी तौर तरीका है, उसको अमल में लाकर हम लोगों ने, दिल्ली पुलिस ने एक्शन किया है और फर्दर अभी हम कर रहे हैं ताकि यहाँ पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जो शांति व्यवस्था है वो कायम रखे। कौन सा बैरिकेड तोड़ा है? पुलिस प्रशासन जबरदस्ती उन बैरिकेडों का हमारे पैरों में मार रही है। डीसीपी बोल रहे कि देश विरोधी हम, जो देश विरोधी जिन पे टाटा लग रहा है उसका तो आप कुछ नहीं कर रहे। हम देश विरोधी बिल्कुल भी नहीं है, हम देश विरोधी तिरंगा लेके जा रहे हैं, हम तिरंगा लेके जा रहे हैं। क्या आप पर क्या देश विरोधी का डीसीपी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, हमने कोई हिंसा नहीं की है, और साक्षी मलिक है उसको डिटेन कर दिया है, पद्मश्री भी है, ओलंपिक मेडलिस्ट कितनी हमारे देश में, उनको डिटेन कर दिया गया है। किस लिए? वो अपने कौन यहाँ पर है? वो बहन बेटियों के लिए न्याय मांग रही, इसलिए उनको डिटेन कर दिया। The police action triggered a massive outrage with opposition netas lashing out at the centre. Opposition highlighted how, when the police were dragging and detaining India's sporting champions and heroes, Modi was busy inaugurating Naya Sansad. जहां पे आपको स्थान दिया गया है, किसी ने नहीं रोका। कुछ दिन पहले कैंडल मार्च भी हुआ, अनुमति मिली तो हुआ, आप धरने पर थे तब भी हुआ, किसी ने नहीं रोका, कभी भी नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली पुलिस ने कहा हम एफआईआर दायर करते हैं, एफआईआर दर्ज की, जांच चल रही है, सबको अपने बयान दर्ज कराने चाहिए, और जांच पूरी होगी तो उचित कार्रवाई भी होगी। भाजपा का नारा एक्सपोज हुआ ना इस बात पे, जो बेटियों का साथ देने की बात करते थे, बेटियों के सम्मान की बात करते थे, आपने देख लिया क्या सम्मान किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये केवल दिखावटी नारे थे भारतीय जनता पार्टी के, और दिखावटी नारे इसलिए थे कि उन्हें वोट चाहिए था, वोट मिल गया, उसके बाद अपमानित करेंगे आप। वो विषय न्यायालय में चल रहा है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करता, लेकिन खेलों का जितना बढ़ावा नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 सालों में दिया है और जितना खिलाड़ियों का मान और सम्मान बढ़ाया है,
खेलो इंडिया के माध्यम से हम फिट तो इंडिया फिट। आप देख रहे होंगे ना, जो खेलने जाते हैं उन खिलाड़ियों से किस तरह से प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। इसलिए जो विषय न्यायालय में है वो अलग विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की प्रायोरिटी है कि खेलों के माध्यम से भी हम ग्लोबल लीडर बनेंगे। I haven't seen anywhere a complainant is saying, you first arrest that person, then we will talk. This country runs on a certain law of the land. This is not a Gangaru republic. People who are famous can just come and do a press meet and say, I am famous. If I give a complaint, it is always truth only. So please, our law cannot function like that. The matter has gone to the Supreme Court, the matter has gone to the High Court. The Delhi police have promptly seized the matter, they are investigating. There is a process of investigation. If at all he will be found guilty, 100% the government is going to take action against him, the Delhi police is going to take action against him.